वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मैथ्स करेंगे कक्षा 6 के लिए। पिछले वीडियो में हमने समानुपात के कुछ प्रश्न हल किए थे। हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हल कर लिया था। आज हम चौथे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चौथा प्रश्न है, एक समानुपात के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पद क्रमशः 6, 18 और 24 हैं। तृतीय पद ज्ञात कीजिए। आइए पता करते हैं। हमारे पास प्रथम पद यानी 6 रेशियो, द्वितीय पद यानी 18 और चतुर्थ पद 24 है। ठीक है, हमें तृतीय पद पता करना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। 6/18 इज इक्वल्स टू x/24। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास x की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी कि हमारी जो तीसरी संख्या है वह है 8। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 6/18 इज इक्वल्स टू x की जगह हम लिखेंगे 8/24। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एक खेल में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों में 5:7:3 का अनुपात है। यदि लड़कियों की संख्या 165 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? चलिए पता करते हैं। इस प्रश्न में हमने देखा कि कुछ लड़के और लड़कियां एक खेल में भाग ले रहे हैं जिनका अनुपात है 7 और 3। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा है। आइए आगे करते हैं। हम बॉयज को B लिख लेते हैं और गर्ल्स को G इज इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, अब हमें लड़कियों की संख्या 165 पता है। हमें लड़कियों की संख्या 165 पता है और लड़कों की पता करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। B इज इक्वल्स टू गर्ल्स हमें पता है 165 और यहाँ पर 7/3 लिखेंगे। अब हमें B पता करना है तो हम B को यहीं छोड़ते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास B की संख्या आ गई 55। तो हमारा जो अनुपात है यहाँ पर, लड़कियां जो हैं 165 हैं तो लड़कों का अनुपात कितना होगा? 55। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एक परिवार की आमदनी और खर्च में 7 और 6 का अनुपात है। यदि आमदनी 1400 रुपये है तो परिवार की बचत कितनी है? आइए इसको हल करते हैं। हमें आमदनी और खर्च का अनुपात पता है। चलिए इसे करें। आमदनी यानी इनकम और खर्च को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका अनुपात है 7:6। अब हमें क्या करना है? हमें आमदनी पता है, हमें तो परिवार की बचत का पता करना है। चलिए आमदनी है हमारी, इसको हम ले लेते हैं I और नीचे एक्सपेंडिचर को E। इसको हम लेंगे 7/6। ठीक है, आगे करते हैं। इनकम हमें पता है 1400 रुपये है और एक्सपेंडिचर हमें पता नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा
7e इज इक्वल्स टू 1400 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना आ गया 1200। अब हमें पता करना है कि बचत कितनी हुई, बचत यानी सेविंग। तो हम इसको कर देंगे आई इंटू ई, यानी इनकम में से हमने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया। इनकम यानी आमदनी और एक्सपेंडिचर यानी हमारा खर्च। तो हमारे पास आएगा 1400 में से हमने 1200 माइनस किया। तो अब हमारी सेविंग पता चल जाएगी कितनी हो रही है, 200 रुपए की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, तो इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपना होमवर्क कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तब तक आप स्वस्थ रहें और सभी का ध्यान रखें।